जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी न्यूज़ पर बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो इस वीडियो में शुरुआत करते हैं सीधे कुछ ज़रूरी बातें, पार्ट 2 है। तो आप लोग यह देखेंगे कि यह उपाय कर लें तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है और अंत तक देखना है। यहाँ तक कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषयों में भी पक्की हो जाएगी नौकरी। तो इसके लिए आप लोगों को ये उपाय करना होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। इससे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी। तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी से यह क्वेश्चन किया गया था, आप लोग देख सकते हैं इस चैनल की कम्युनिटी में भी जाकर। तो देखिए, बिहार एसटीटी 2019, आप किस प्रकार नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया चाहते हैं। तो किस प्रकार से चयन प्रक्रिया चाहते हैं, तो अधिकतर ने यह सहमति जाहिर की है। आप लोग देख सकते हैं 1000 अभ्यर्थियों ने इसमें शामिल हुए थे। तो अधिकतर ने यह दिखाया है कि जिस प्रकार चयन प्रक्रिया हो पर सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो, देख सकते हैं। तो यह कहने का मतलब यह बनता है कि किसी तरह से चयन प्रक्रिया करा लो पर नौकरी पक्की होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। आप लोग जानते हैं 9361 हाई स्कूल +2 है, तो इस अनुसार से रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो इस पर आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या उपाय करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। यह देख सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि 12 मार्च को भी सभी की नौकरी एक तरह से पक्की की गई, क्वालिफाइड, और नोट के रूप में ही रिजल्ट आया था। और न मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र था, और न ही बात करें तो कोई कट ऑफ निकला था उस दिन, और न ही ये सभी बातें पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि न ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट जारी हुआ था, और इसके अलावा आरटीआई का रिप्लाई भी नहीं आया था कितना क्वालिफाइड है, ये सभी बातें। तो इस अनुसार से नौकरी सभी क्वालिफाइड की पक्की होनी चाहिए, रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो 18 पॉइंट है जो कि विज्ञापन का है। तो विज्ञापन, जो मूल विज्ञापन जो कि एग्ज़ाम होने से पहले का है, जो 28 जनवरी 2020 एग्ज़ाम हुआ था, जो रद्द हो गया था, उससे पहले का विज्ञापन, मूल विज्ञापन आवेदन करते समय का। तो उसमें आप लोग यह देखेंगे तो 18 पॉइंट आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो उसमें यह बताया गया है कि अभ्यर्थी अपने से ही फॉर्म भरने के बारे में, और साथ साथ देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बताया गया कि आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म। तो अपूर्ण रूप से यदि आपने फॉर्म भरा है, मतलब कुछ छोड़ दिए हैं, तो ये सभी फॉर्म क्या होंगे, तो ये सभी फॉर्म रद्द हो जाएंगे। तो ऐसा बात कहा गया है कि विज्ञापन में देखेंगे 18 पॉइंट तो पाएंगे, मतलब अपूर्ण रूप से। तो इस पर ही चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद दिखाया गया है कि गलत पाए जाने पर भी रद्द हो जाएगा, तो इस पर भी आगे बात कर लेंगे। तो गलत वाला तो बात पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं कि आप लोग परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है तो कोई चेंज नहीं देखने को मिला था, जैसे कोटि सुधार के लिए, ये सभी बातें कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाकर। तो ये बातें हैं, तो ये बातें कर ली हैं पिछले वीडियो में। अपूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये रहा फॉर्म। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस। यही 2 सब्जेक्ट है, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या, अर्थात क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। और बाकी विषयों में तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की तो है ही, इसमें अब कोई दो मत नहीं होना चाहिए। तो इन विषयों के लिए ही बात करने वाले हैं इसमें। तो इसमें देखेंगे तो क्वालिफिकेशन जहाँ है, तो क्वालिफिकेशन पर यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन और बीएड, सोशल साइंस के अनुसार बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन बीएड किए भरे होंगे क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पर जो है इसमें स्टार नहीं दिया हुआ है, और जबकि इसमें देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में दिया है, तो मतलब ये अनिवार्य है भरना। और यहाँ पर देखेंगे कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो ये अनिवार्य रूप से नहीं भर पाया होगा कोई, और फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, यही बात है। तो इसमें जब तक नहीं क्लिक किए होंगे तब तक फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा, आगे बढ़ता भी नहीं था। और इसमें ये था कि आप नहीं भी भरे तो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। लेकिन ये विज्ञापन बता रहा है, देख सकते हैं विज्ञापन यह बता रहा है कि अपूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो अपूर्ण ही हुआ एक तरह से यदि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं भरे हैं। तो ग्रेजुएशन, अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस में ग्रेजुएशन भी भरना था, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट में ग्रेजुएशन भर देना था, साथ साथ बीएड भी भर देना था। तो ये दोनों भरना अनिवार्य था, आप लोग समझ सकते हैं। साथ साथ रोल कोड, रोल नंबर, उसके बाद रोल कोड यूनिवर्सिटी का तो रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते। तो उसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग भरना था। उसके बाद क्या है, ये सभी भरना था एक तरह से। नहीं भरे हैं तो ये फॉर्म एक तरह से एक्सेप्ट
तो हो गया है, लेकिन यह रद्द के श्रेणी में आता है। कुछ गड़बड़ी तो सुधार तो नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि शपथ पत्र ये सभी से तो हो सकता है, लेकिन भरना अनिवार्य है, कुछ ना कुछ तो भरना अनिवार्य है। जैसे मार्क्स हुआ, मार्क्स तो भरना अनिवार्य है, क्योंकि आप जानते हैं चयन प्रक्रिया में भी सेकंड का ख, जैसे कि उसमें बताया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट बीएसवी का इतना ही काम था तैयार करना सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का, तो उसके लिए भी तो एक तरह से परसेंटेज अनिवार्य था। तो ये सभी बातें हैं, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद सेंट्रलाइज और ऑनलाइन अप्लाई होगा, उसके बाद बनता है नियुक्ति का मेरिट लिस्ट। और बीएसवी का काम सिर्फ यही था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार करना सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का, ठीक है। तो इस तरह से भी अनिवार्य था। अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई, अब कंप्यूटर साइंस के अनुसार बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में यदि यहाँ पर इसमें काफ़ी ऑप्शन थे, आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ऑप्शन थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बात किया गया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में, और ये देख सकते हैं ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन है सोशल साइंस का। अब कंप्यूटर साइंस में बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं इतने एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैं, तो कोई सेलेक्ट कर देता है यदि ए लेवल और पीजी, तो दोनों भरना अनिवार्य था। उसके बाद यदि कोई सेलेक्ट करता है बी लेवल और पीजी डिग्री, तो ये भी भरना अनिवार्य था मैट्रिक इंटर के साथ साथ। उसके साथ साथ आप लोग ये जानते हैं कोई सी लेवल और ग्रेजुएशन सेलेक्ट करता है तो ये भी भरना अनिवार्य था। अब कोई, तो ये भरना अनिवार्य था, तो ग्रेजुएशन भरता और साथ साथ क्या भर पाते हैं ये सभी में। इसमें सोचने वाली बात है, इसमें क्या भर पाते हैं, ग्रेजुएशन भर के छोड़ सकते थे इसमें सी लेवल वाले, अदर कोई क्वालिफिकेशन दिया नहीं था, इसमें चल सकता है। अब देख लेते हैं बीई बीटेक ये सभी हैं, CSIT ये दिया गया है, और तो इसमें आपको CSIT दिया गया है तो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिया गया है BE बीटेक और PG डिप्लोमा, तो इसमें BE बीटेक में ग्रेजुएशन और इसके साथ साथ आप PG डिप्लोमा के जगह पर PG डिग्री वाले में भर सकते थे। कुछ इसमें भी गड़बड़ी दिया गया था कि जैसे आप सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में इस टाइप का आ जाना चाहिए था कि सी लेवल का या फिर BE बीटेक का ये ऑप्शन आना चाहिए था। इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी है, अगर आप ये सेलेक्ट किए तो ये ऑप्शन आना चाहिए था। इसमें काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली है कि आप यदि BE बीटेक सेलेक्ट किए तो BE बीटेक का ही आना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, साथ साथ मैट्रिक इंटर ये सभी। अगर आप BE बीटेक प्लस PG डिप्लोमा भरते हैं तो ये आना चाहिए। तो एक तरह से इसमें कहा जाए तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, यह उचित नहीं था, यही आना चाहिए, जो सेलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन आना चाहिए था क्वालिफिकेशन में अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि कुछ सोशल साइंस में तो बाहर हो ही सकते हैं, उसमें ग्रेजुएशन BEd का मामला है, और इसमें भी हो सकते हैं जैसे कि BSc और BCA है, साथ साथ PG डिग्री नहीं है। तो PG डिग्री नहीं है तो यदि PG डिग्री का जो था क्वालिफिकेशन में भरना एजुकेशन डिटेल्स में नहीं भरा होगा तो ये फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो ये बात तो यहाँ पर इस तरह से ये बाहर हो सकते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा वाले भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें या तो इंटर भरेंगे या नहीं तो क्या भरते हैं, BE बीटेक तो है ही, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं था डिप्लोमा का। तो डिप्लोमा वाले तो वैसे भी पॉलिटेक्निक किए हैं तो वे तो बाहर होंगे ही, क्योंकि इक्विवेलेंट में नहीं आते हैं। BE बीटेक के इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है, डिप्लोमा अदर डिप्लोमा के बारे में बताया गया है, जैसे PG डिप्लोमा इसी टाइप का कोई डिप्लोमा होगा जो कि BE बीटेक के इक्विवेलेंट हो, ऐसा डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए था। तो कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भर दिया है तो ये सभी तो बाहर होना ही चाहिए। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं 2 जगह बाहर होगा, एक BCA और BSc और PG नहीं है वो, उसके बाद डिप्लोमा वाले पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले, ठीक है। उसके अलावा कौन बाहर हो सकता है इसमें देख सकते हैं आप लोग, हाँ BE बीटेक एनी स्ट्रीम साथ साथ PG डिप्लोमा नहीं है वो भी। तो इस तरह के अधिक मामले देखने को मिलते हैं, ये तीन मामले अधिक देखने को मिले हैं। जैसे कमेंट में भी देखे हैं कि BCA हैं सिर्फ, तो इस टाइप सा जिस समय में बहुत दिन पहले का जिस समय रिजल्ट आया था उस समय कमेंट देखने को मिला था। उसी तरह पॉलिटेक्निक वाला भी तो 2 है, और उसके अलावा एक है सिर्फ BE बीटेक कोई भी ब्रांच से। तो 3 जगह पर आप लोग
सतर्क रह सकते हैं और इससे आप लोगों की नौकरी पक्की हो सकती है। आप लोग इसमें उपाय कर सकते हैं। तो और कुछ गड़बड़ी ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल प्लस पीजी, तो ये सभी ए लेवल का ये ऑप्शन तो था ही नहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वही कहे कि फॉर्म में भी, एप्लीकेशन फॉर्म में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि आप सिलेक्ट करते तो वही ऑप्शन आना चाहिए था, सो है नहीं, फिर भी बाहर हो सकते हैं ये सभी 3, जहाँ देख सकते हैं आप लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, उसके बाद केवल BCA और PG डिग्री नहीं है वो अपूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म में ये भी शामिल हो जाएगा। और साथ साथ ये देख सकते हैं यहाँ पर है एनी ब्रांच, BTech एनी ब्रांच, ठीक। और थोड़ा सा गड़बड़ी है कि A लेवल, B लेवल, C लेवल नहीं भी है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, तो इसमें तो काफ़ी गड़बड़ी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फेक डिग्री सर्टिफिकेट, यहीं से रोक लग सकता है अगर आप लोग ये उपाय करते हैं। आप लोग डाटाबेस, यदि आपको कोई संदेह दिखा तो आप उस समय में भी डाटाबेस डेट के अनुसार चेक करवा सकते हैं, और जो अपूर्ण रूप से भरा हुआ है वो भी अमान्य होगा, रद्द होगा। और साथ साथ हम और भी उपाय हैं जो गलत हो चुका है, तो थोड़ी गलती तो चल सकती है, लेकिन ज़्यादा गलती नहीं थोड़ी गलती तो शपथ पत्र से हो जाना चाहिए, इसमें तो ऐसा कुछ बताएगा नहीं। तो देखिए क्या होता है आगे। वैसे कोटी का मामला जो था उसको भी नहीं सुधार हो पाया जैसा बताया गया है। तो ये सभी बातें हैं। और आप लोग जानते हैं कि 9361 स्कूल हैं, तो इस तरह से प्रमोशन के भी पद होंगे सोशल साइंस विषय में, तो और भी अधिक पद देखने को मिल सकते हैं। प्रमोशन होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो पद खाली होगा, या फिर इसी में ही 2 शिक्षक सोशल साइंस में कर दिया जाए तो काफ़ी शिक्षकों की बहाली हो सकती है सामाजिक विज्ञान विषय में। सामाजिक विज्ञान विषय की बात करें तो 11,000, 10,000, हाँ 5,054 और 5,054, उसके अलावा 5425 और 640, कुल मिलाकर मान सकते हैं कि 11,000 पहले से है, और इधर 5-7 हज़ार बढ़ जाएगा तो 18-20 हज़ार करीब पद हो जाएंगे, रिटायर भी होंगे, ये सभी बातें हैं। और इधर बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में भी बहुत सारे पद देखने को मिल सकते हैं। 9,361 हाई स्कूल +2 के अनुसार बात करें तो 8,000 से भी अधिक कंप्यूटर शिक्षक के पद हो सकते हैं। ऐसे में और भी अधिक पद सृजित हो सकते हैं और स्वीकृत भी हो सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। 5,000 से भी अधिक पद सृजित स्वीकृत हो सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद होते हैं। तो आप लोगों की बहाली इस तरह से उपाय करते हैं तो पक्की हो सकती है। इसके लिए आप लोगों को अधिक से अधिक प्रयास करना होगा। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही।